हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू। आपको अगर किसी ने पूछा वो आर यू, या फिर आपने खुद से ही पूछा वो एम आई, तो ना आपको सिर्फ सीधे से एक जवाब आएगा कि खुद का नाम विद सरनेम विद योर फादर नेम। आपने कभी सोचा है कि आपने इस धरा पे जन्म लिया है, बचपन से लेके अभी तक जो कुछ भी आपने किया है, जितनी भी आप अपनी साल हो 30, 40, 20, 28 या फिर 60, 70 ब्ला ब्ला ब्ला, तो इन सब में आपने ऐसा क्या किया कि जिससे पता चले कि हम कौन हैं। लिटरली हमें जवाब आएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ मतलब कुछ भी नहीं हूँ। हमने ऐसा क्या कर लिया कि जिससे हम बोल सकते हैं ना कि वो एम आई। अगर आपने खुद के बारे में देखा होगा कि हमें हमारे माता पिता जन्म देते हैं, क्या हमारी ये फिज़िकल बॉडी हमारी है? बिल्कुल नहीं। ये फिज़िकल बॉडी है पूरे इस ब्रह्मांड से बनी हुई, इस सृष्टि से बनी हुई, जैसे कि हम बोलते हैं पंच तत्व। तो ये पंच महाभूतों से हमारी बॉडी बनी है, तो इसका छोड़ ही दीजिए, वो हमारी नहीं है। अब इसके आगे आता है हमारी ये जो हमारा ब्रेन रहता है, तो ब्रेन किसका बना है? हमारा बना हुआ है? बिल्कुल नहीं बना हुआ। इसमें जो थॉट्स आते क्या आपके? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप है ही कौन ना। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बिलीनियर्स, बहुत सारे ऐसे फेक जो मास्क लगा के घूमते हैं यहाँ पे कि हम इतने प्रतिष्ठित हैं, जात, धर्म, कास्ट, रंग, रूप, जो पूरी की पूरी इल्यूजनरी दुनिया है। मतलब हम जो कुछ भी है सब उधार लिया हुआ, जो कि कुछ भी अपना नहीं है। फिर भी हमें इतना घमंड रहता है, इतना ईगो रहता है कि हम बहुत ऐसे आदमी हैं, वैसे आदमी। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी पर्सन और एनी वन एल्स, ओके। तो ये जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ मैंने डिवाइन का एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो गाइडेंस भी किया हुआ है, एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ, पर मैं भी यहाँ कुछ नहीं, जो कुछ भी डिवाइन गाइडेंस दे रहा है जस्ट आपको बोल रही हूँ। मे बी आपको कुछ हेल्प हो आपको खुद को खोजने में, दैट्स इट, ओनली द इंटेंशन बिहाइंड दिस वीडियो एंड ऑल दैट, ओनली दिस थिंग, ओके। सो अगर मैं भी बोल रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो हम खुद को खोजें कैसे? खुद को खोजने के लिए ये तो पता चला कि हम कुछ भी नहीं है, तो बचा कुचा क्या है? अंदर की जो है हमारी सोल है, जिसको हम अपना सोल कहते हैं। तो वो सोल जो रहता है टोटली डिवाइन से कनेक्टेड रहता है, ये हमें पता ही नहीं होता। और हमें कहते हैं कि परमात्मा की आवाज़ हमें आती है। परमात्मा की आवाज़ कब सुनाई दे? जब ये जो हमारी बाहर की इल्यूजनरी दुनिया है इससे हम हटे, तब भी तो हम अंदर जा सकते हैं। तो इतना ज़रूरी क्यों है कि खुद को जानना, खुद को पहचानना? आपको पता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम अपना ही कब फुलफ़िल नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या देंगे, राइट? तो क्या आपको लगता है कि आप फुलफ़िल हो हर चीज़ के लिए? यू आर हैप्पी फुल्ली इनसाइड विद इन योरसेल्फ। हम यहाँ पे धरा पे जन्म लेते हैं, हमारा क्या होता है कि हम देखते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है, या फिर जो दूसरे लोग होते हैं, जो समाज बोलते हैं, जिनकी वजह से हम इतने सारे पेन सफरिंग झेलते हैं, उनका कुछ रोल नहीं प्ले होता। सच बोल रही हूँ। मतलब कि उनका सिर्फ ये होता है कि पॉइंट आउट करना। अगर कोई भी इंसान कुछ अच्छा कर रहा है ना, उसमें वो नोक झोंक निकालेंगे, कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंदा होता है कि ये तू क्यों कर रहा है या फिर तू क्यों कर रही है, जो कि समाज से परे होता है, जो कि अभी तक का पैटर्न कभी नहीं होता, तो उसको बहुत टांग खींचेंगे एंड ऑल दैट। अगर वही इंसान बिना हारे बिना डरे, वही उसका जो दिल कह रहा है, जो उसके हार्ट कह रहा है, तो उसको उसके ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, तो वो करेगा। और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो इंसान सक्सेसफुल होगा अकॉर्डिंग टू 3D बिलीफ सिस्टम।
तो फिर वो क्या कहेगा, हाँ तूने किया वो अच्छा किया। तो इन सब में हमें क्या हमारी समाज की सुननी चाहिए? नहीं ना। हमें अगर कुछ अच्छा करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट की सुननी चाहिए। इसको तो सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। मतलब कि हमें पता है कि मुझे क्या करना है, मेरी सोल क्या कह रही है। अगर ब्रह्मांड में अगर हमने सारी चीज़ों को जान लिया और अगर खुद को ही नहीं जान लिया तो आपका इस धरा पे आने का कोई भी मतलब मकसद ही कंप्लीट नहीं होगा ना। तो फिर खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद की सोल क्या कहती है वो करो, विदाउट एनी रिग्रेट। लाइफ में कभी रिग्रेशन नहीं होना चाहिए यार। लाइफ बहुत छोटी है, यू नो। इस छोटे से लाइफ में ना हमें वही नहीं करना जो पूरे समाज ने किया है या फिर दादा परदादा ने हमारे किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें वो करना चाहिए जो हमारी सोल कहे। हर एक सोल यूनिक होती है, हर किसी का कोई ना कोई पर्पस होता है। तो हमें दैट्स इट, उसको फुलफ़िल करना है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज़ कि खुद को पहचान। और खुद को पहचानने के लिए बैठना पड़ता है खुद के साथ। हम मतलब कि आजकल की इतनी फास्ट लाइफ है, इसमें खुद को 10 मिनट्स भी हम नहीं दे पाते। मोबाइल निकालते हैं, गपशप सुनते हैं, किसी की गॉसिपिंग करते हैं। और हाँ, जो हमारे फ्रेंड सर्कल करते हैं, 3D बिलीफ सिस्टम जो होते हैं, 3D कॉन्शियसनेस जो होती है उसके हिसाब से वही जो एक के पीछे एक करते, दैट्स इट, वही करते। मतलब खुद को हम जानते भी नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और जब एक पॉइंट आता है ना, जब इंसान के पास टाइम बहुत कम होता है, तो ऐसे बोलते हैं कि यम लेने के लिए आते हैं। तो तब उसको पूरी ज़िंदगी का फ्लैशबैक होता है और उसे इतना पता चलता है, यार मैंने उस टाइम पे ना वो करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास तो है समाज का फियर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फियर। अगर सेल्फ डिस्कवरी में ना सबसे बड़ा रोग है तो क्या कहेंगे लोग है, ये सब कहते हैं और ये ट्रुथ है एक्चुअल में। मतलब कि क्यों डरना किसी से? क्या हमें हमारी दिल की करनी है ना, और गलत तो नहीं कर रहे। जो डिवाइन से गाइडेंस आ रहा है, जो हमारा हार्ट कह रहा है, हम वही कर रहे हैं ना। हम थोड़ी समाज का कह के या सुन के कर रहे, कुछ अच्छा कर रहे, हट के कर रहे जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो लोगों की छोड़ो, खुद के दिल की सुनो, खुद के सोल की सुनो, खुद के सोल इंट्यूशंस की सुनो। सोल इंट्यूशंस क्या होता है? जो डिवाइन से कनेक्टेड होता है। हम बोलते हैं कि परमात्मा की आवाज़। परमात्मा की आवाज़ कैसे आती है? जब ये बाहर ही हमारा जो ये ईगो माइंड होता है ना, वो एकदम शांत हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तब भी हम अपने दिल की आवाज़ सुन सकते हैं। तो खुद की आवाज़ सुनने के लिए पहले शांत बैठना तो स्टार्ट करो। दिमाग में चटर पटर चलता है, वो तो थोड़ा कम कर दो, फिर अपने अंदर की सुन लो। और जब अंदर की सुनोगे ना तो बाहर का शोर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तब पता चलेगा, अरे भाई साहब, ये पूरी जो दुनिया है ना जिसके हम पीछे दौड़े थे, जितनी बड़ी लगती है, उससे हमारे अंदर की दुनिया बहुत बड़ी होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है। परमात्मा की आवाज़ तब भी सुनाई देगी हमें, ठीक है? तो दैट्स इट। जब खुद को सुनना स्टार्ट कर देंगे तब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। हम अपनी खोज शुरुआत करते हैं कि मैं कौन हूँ, और एंड आता है कि मैं कुछ भी नहीं, आई एम टोटली ज़ीरो। पता चलता है कि आई एम दैट आई एम। तो फिर ये जानने के लिए ना, उसके लिए इतना सारा, मतलब ये बोलने के लिए बहुत इजी लगता है, बट जब हम खुद पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं तब पता चल जाता है। बट ये जर्नी जो होती है, सोल जर्नी, खुद को जानने की जर्नी, तो ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। और हमेशा नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए। वो हमें हमेशा अच्छे से गाइड करते हैं, हमें बहुत अच्छा हील कर देते हैं। तो हमेशा उनसे कनेक्टेड रहिए। नेचर सबसे बड़ा है, जो हमारी हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। और इस सृष्टि में ही आए हैं कुछ अच्छा करने के लिए।
तो बहुत अच्छा करना है तो पहले खुद को जान लीजिए, और खुद को जानने के बाद ही हम कुछ औरों के लिए कुछ कर सकते हैं विथ अनकंडीशनल लव, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। तो अगर खुद को जान लिया तो अपने आप अपनी आउटर जो रियलिटी है इट विल चेंज ड्रास्टिकली एंड मैजिकली। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आप खुद कर सकते हो, खुद की लाइफ खुद चेंज कर सकते हो। कोई नहीं आएगा आपकी लाइफ चेंज करने के लिए, ना आपके आसपास के अड़ोस पड़ोस लोग, ना आपके रिलेटिव्स जो बहुत आपको पहले अच्छे लगते हैं। कोई नहीं आता। खुद की जिम्मेदारी खुद ले लो, टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे कोई मतलब कि मैं तू वो ऐसा कोई भी नहीं है। एक टाइम आ जाएगा जब हम खुद को सर्च करने लगेंगे, खुद को रियलाइज़ करने लगेंगे। देन वो जो एक टाइम रहता है तब हमें पता चलता है कि हम एक तो सारे यहाँ के जो अंश है वो भगवान का अंश है। जहाँ के छोटे से छोटा अगर आंट ले ले, छोटे से छोटा प्राणी, बड़े से बड़ा प्राणी, हर वस्तु जो है इंटरकनेक्टेड है, डिवाइन का अंश है, गॉड का अंश है। तो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर किसी का पर्पस एक ही है, द ओनली थिंग इज़ मोक्षा। तो हमें उस तरफ जाना है। खाली एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं हर किसी के, बट उसके लिए खुद को जानो। अगर नहीं जान लिया तो भाई साहब यही जन्म मरण के चक्कर में यहीं पे पड़े रहे। इस पैटर्न से निकलने के लिए, जिसको बोलते हैं जन्म और मृत्यु, इस पैटर्न से बाहर निकलने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। खुद के ऊपर काम कीजिए, काम करेंगे अच्छा, अपने आप हील होते जाएंगे। उसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं खुद को हील करने के। खुद को हील करो, खुद को जानो, पहचानो कि क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ में सुकून आता है। ये बाहरी जो दुनिया है इट्स ऑल टेम्पररी। ओके, ये शरीर टेम्पररी है तो उसके सारी जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी टेम्पररी है। द ओनली थिंग इज़ योर सोल, इट्स परमानेंट। तो उसका पहले ख्याल रखिए। अगर उसका ख्याल रखेंगे, उसका शुद्धिकरण करेंगे तो अपने आप बाहर की चीज़ें चेंज होती जाएगी। सो हु एम आई एम अ डिवाइन प्योर सोल, दैट्स इट। तो प्योर सोल, एक प्योर सोल तभी हम बन पाते हैं जब हम खुद के ऊपर काम करते हैं। जब गॉड का कॉन्शियसनेस, डिवाइन का कॉन्शियसनेस हमारे थिंकिंग प्रोसेस में आता है, तब भी हम खुद को चेंज कर सकते हैं। ना कि ये 3D का कॉन्शियसनेस जो है इस धरा पे, उस बेसिस पे नहीं। तो प्योर जो कुछ भी है, अनकंडीशनल लव से हमें जो कुछ भी करना है वो करें। और एक स्टेज आती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि यस आई एम डिवाइन प्योर सोल। ये खुद को हमेशा कहते हैं कि यस आई एम डिवाइन प्योर सोल। तो हम भगवान ने भेजते समय बहुत हमें प्योर ही भेजा था। यहाँ पे आके हमने गंदे जो कुछ काम किए हैं, तो इसकी वजह से हमारी कॉन्शियसनेस 3D के हिसाब से हुई है। तो everyone can change. If I can change my life, you can also change your life. खुद से बार बार प्रश्न पूछते रहिए, Who am I? Who am I? Who am I? बार बार क्वेश्चन पूछने से ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सच में उसकी खोज रहती है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और यही खोज जो है ना आपको आपके अंतिम सत्य तक लेके जाएगी। तो और होपफुली आपको थोड़ा बहुत इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर सोल जर्नी। आपको ढूंढने के लिए थोड़ा बहुत हेल्प करे, इतना ही। इट विल बी ब्लेसफुल थिंग फॉर मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिवाइन एंड ऑल मास्टर्स। एंड थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल souls who are listening this video। एंड चेक करना कि आप कौन हैं। थैंक यू सो मच। अप्लाई करना दो। ओम थैंक यू।